हेलो बच्चों, हम अभी 12th का बैच के लिए कर रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें आपको हमने बताया है कुछ जैसे वक्र जिस तरह से दिए जाएंगे, कब हमारे लिए dy का फॉर्मूला लगेगा, कब हमारे लिए dx का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। और आपको इसमें आगे लेकर चले थे कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट्स में, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और मॉडुलस फंक्शन। तो आपको मैंने कल सरल रेखा के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक। और सब तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि किस प्रकार से हम सरल रेखा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से उन्हें हल करेंगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको परवलय में, ठीक। परवलय में कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में परवलय से और सरल रेखा से मिक्स करके क्वेश्चन देता है। तो मैं पहले आपको अलग से परवलय के बारे में बताऊँगा, कुछ उस पर क्वेश्चन करवाऊँगा, उसके बाद हम मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे एक साथ, ठीक। तो अब हम चलते हैं समाकलन में आगे, समाकलन के अनुप्रयोग में आगे चलते हैं, जिस पे कुछ आपको पहले परवलय के बारे में जानना है। तो मैं आपको पहले परवलय के बारे में बता दूं कि आपको ये ध्यान देना है, समाकलन के अनुप्रयोग आप पढ़ेंगे, ठीक। ये आपको परवलय के बारे में आज बताएंगे हम आपको क्या क्या होता है। तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 4। कितनी संख्या होती हैं? 4। परवलय की संख्या 4 होती है, ठीक। इसमें आपको कैसे पता करेंगे कि कौन सा परवलय है, कौन सा वृत्त है, कौन सा सरल रेखा है। तो इसका पता करने का सबसे सिंपल मेथड है कि इसमें 2 कोऑर्डिनेट यानी कि x और y दिए रहते हैं, जिनमें से किसी एक की पावर जो होगी वह 2 होगी, और जो एक की पावर होगी, दूसरे की पावर होगी, वह केवल 1 होगी, ठीक। जैसे x² = y, तो y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो ये परवलय है, ठीक। इसी तरह से अगर हम आपको दे दें x² = 4ay, y² = x दे दें, तो ये जितनी भी हैं आपको पावर्स देखकर पता कर लेना है कि कौन सा परवलय है और कौन सा मैंने सरल रेखा, ये सब दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो होते हैं परवलय की संख्या, मैंने आपको कहा 4, तो ये 4 तरीके से बनते हैं, ध्यान देना है। पहला परवलय बना देता हूँ मैं आपको। जब पहला होता है y² = 4ax, ये पहला परवलय होता है। इसमें x की पावर कितनी है? तो 1 है, तो ये आता है x अक्ष पर। कौन से अक्ष पर आता है? x अक्ष पर, ये आता है x अक्ष पर, ठीक। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो इस प्रकार से, चूँकि इस 4ax के आगे प्लस है, तो ये प्लस वाला सिरा होता है, इस तरीके से होता है ये, ठीक। इसको कहते हैं y² = 4ax, ठीक। ये अभी इसमें मूल बिंदु जो है इसका 0 है, ठीक। जो परवलय का समीकरण होता है वास्तव में वो होता है, जो भी अगर y के रूप में दिया हो, x के रूप में दिया हो, तो उस हिसाब से होता है। तो जब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मूल बिंदु क्या है, तो आपको ये h और k वाली टर्म लानी होंगी, जो मैं आपको उस समय बता दूंगा किस प्रकार से लाएंगे, ठीक। ये जो होता है y² = 4x के लिए है, 4ax के लिए, और ये होता है इसका नाभि लंब यहाँ पर होता है, इसको फोकस कहते हैं, और इस प्रकार से ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा नाभि लंब हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला टाइप था आपका परवलय का, ठीक। दूसरा होता है इसमें y² = -4ax, तो ये भी x अक्ष पर ही है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर वो इस तरीके से बनेगा, ठीक। ये मूल बिंदु है 0, 0, इसका कहीं फोकस होगा यहाँ पे, जिसको कहते हैं -a, 0, और ये परवलय जो है वो है y² - 4ax, ठीक। ये इसका सेकेंड टाइप था। हमें इतना ही मतलब है, तो समाकलन के क्षेत्रफल निकालते समय इनका इतना ही मतलब है और कुछ हम मतलब नहीं है, ठीक। तीसरे पे चलते हैं। अगर तीसरे को देखें हम एक तरह से, तो तीसरा होता है x² = 4ay, और y⁴ है, इसका मतलब ये है y अक्ष पर, और y अक्ष पर है तो कौन से डायरेक्शन में है? तो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक। इसका जो फोकस होगा यहाँ पर होगा, अब इसका जो फोकस होगा वो 0a कहेंगे, ठीक। इसी में अगर फोर्थ ले लूँ मैं, तो इसको वो कहते हैं कि ये y अक्ष के
नेगेटिव डायरेक्शन में है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay माइनस के, तो ये भी हमारा y अक्ष पर ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, माइनस, यानी कि इस तरीके से। इसका कहीं पे ना भी होगा, अब फोकस होगा, 0 1 कहते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से परवलय के 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, और मुख्य रूप से हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4x ax, यानी कि पहला जो स्ट्रक्चर होता है उस पर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आप इनको अच्छा लगा होगा आपको ये देखकर। इनको आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ता है थोड़ा सा कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक, इन चारों में से आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको इन पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कह दिया कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x में x बराबर 1 से x बराबर 2 तक प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल बताइए। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में क्वेश्चन है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। मैंने आपको वही बताया कि 1 की पावर जब 2 हो और x की पावर जब 1 हो, यानी किसी भी 1 की पावर 1 हो और 1 की 2 हो, तो आपको समझना है कि ये परवलय में आता है। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये क्या है, तो परवलय है। किसकी पावर 1 है, तो x की पावर 1 है, यानी कि ये x अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, वाई स्क्वायर 4x x अक्ष पर, यानी कि इस तरीके से। ठीक, x अक्ष पर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हम सिंपल मान लेते हैं कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, -1 है, -2 है, -1 -2, सिंपल में मान लेते हैं। हमें क्षेत्रफल निकालना कहाँ का है, तो x बराबर 1 से x बराबर 2 तक का क्षेत्रफल निकालना है, वही प्रथम चतुर्थांश में। तो हम केवल प्रथम चतुर्थांश को घेर देंगे, इस तरीके से आपको इसे घेर देना है, प्रथम चतुर्थांश को घेर देना है, यानी कि हमें इतने का क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले हिस्से का जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है आपको। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है यहाँ पे। चलिए, इतने का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे करेंगे, ये कौन से अक्ष पर है, तो x अक्ष पर। अगर आप कल बताया था मैंने कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर में समाकलन x बराबर a से x बराबर b तक, क्योंकि x अक्ष पर है, इस पर कोई dx होगा तो dx, और यहाँ पर लिखते हैं y। क्या लिखते हैं, y। अब इसका कैसे करेंगे, तो x बराबर a कहाँ शुरू हो रहा है, तो 1 से, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो 2 पर। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, यानी कि y बराबर √4x, इसका मतलब कि 2√x। तो यहाँ पर लिख देंगे 2√x dx। समाकलन करेंगे तो 1 से 2 तक 2 आ जाएगा बाहर, और x की पावर √, है, तो यानी कि 1/2 dx। 2 बाहर, इसको समाकलन हल करेंगे तो x, इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 बाय n+1 बटा n+1, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है n+1, यानी कि 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1, और इसकी जो लिमिट है, आप केवल x पर भी लिख के काम कर सकते हैं। इसकी लिमिट है 1 से 2 तक। 2x टू द पावर 3/2, और इसको डायरेक्ट लिखते हैं केवल x पर ही, 1/2 यानी कि 3/2। तो ये वाला जो 2 होगा ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि 2 दूनी 4/3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। आप यहाँ पर भी अपना आंसर कह सकते हैं। ठीक, इसको आप अभी और सोल्यूशन करेंगे थोड़ा सा, तो 2 की घात 3/2 का जो मान आएगा वो आता है 2√2। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4/3 ब्रैकेट 2, पहले जो बटा में होता है उसे करते हैं, तो 2 की घात 1/2 टू द पावर 3 माइनस 1 की घात कुछ भी हो यही होगा। तो 4/3 ब्रैकेट में 2 की घात 1/2 को कहते हैं करनी 2 की घात 3 माइनस 1, यानी कि 4/3, और √2 को 3 बार गुणा करेंगे तो √2 √2 √2,
तो √2 में √2 से करेंगे तो 2 आएगा, एक √2 बच सकता है, तो 2√2 -1 जो है इसका ओरिजिनल आंसर है। ठीक, तो इतना सरल है, आपको बस थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना है। ठीक, चलिए इसको अब अगला प्रश्न करते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल और आसान था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लेकर हल करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4x मान लेता हूँ, सॉरी 4y। सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमें कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, अभी सिंपल है ये सब। y बराबर, अब y पर पूछ सकता है हमें ये, y बराबर या x पर ही पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1 से लेके x बराबर 3 तक x अक्ष के अनुरूप क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं, x अक्ष पर क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, x की पावर 2, y की पावर 1, तो 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, तो ये परवलय है। ठीक, तो ये मालूम चलेगा कि हाँ ये परवलय है। किसकी पावर 1 है? y की पावर 1 है, यानी कि कौन से अक्ष पर है? तो y अक्ष पर है। ठीक, जब ये y अक्ष पर हुआ यानी कि वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से होगा। ठीक, इसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, 0 से 1 कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 0 से 1 तक थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। ये x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। मान लेते हैं कि यहाँ 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, इधर कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, ये 0 0 है, ये -1, ये भी -1। हमें निकालना है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक का x अक्ष पर, यानी कि ये वाला हिस्से पर निकालना है। तो ये रहा 0, ये रहा 1, यानी कि हमें यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसको हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 4y इस पर बना और हमें x के अनुरूप ही क्षेत्रफल निकालना है। तब हमें ध्यान देना है कि जब इसका एरिया निकालेंगे तो x बराबर a से x बराबर b तक, यहाँ पे लिखते हैं dx और यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू चाहिए अभी, यानी कि a बराबर x बराबर a, एक वैल्यू 0, x बराबर b 1, dx, y की वैल्यू रहेगी। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो x स्क्वायर बटा 4, यानी कि x स्क्वायर बटा 4, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, यानी कि a बराबर में 1/4 बाहर, x स्क्वायर dx 0 से 1 तक, तो a बराबर 1/4, ठीक, 0 से 1। अरे इसका जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो x टू द पावर n, यानी कि x की घात n+1, तो 2 और 1 3/3, 3 अंक है तो मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूँ इसको, 0 से 1 तक, यानी कि 1/4, 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 माइनस 0 रखेंगे तो 0/3, यानी कि 1/4 और बटा 3, यानी कि 1/12। इसकी पावर 1 ही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, 1/12 लिखते हैं, वर्ग इकाई। ठीक, बहुत ही सिंपल था। x स्क्वायर तो जो समाकलन होगा x क्यूब होगा, 1 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1/4 × 3, 1/12 जो होगा इसका वर्ग इकाई आंसर होगा। ठीक, बहुत सिंपल था, एकदम आसान, कोई लॉजिक नहीं इसमें, एकदम आसान, बेसिक से कर रहे हैं एकदम। थोड़ा थोड़ा आपको इसमें समझना पड़ेगा, बस अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको हर चीज़ इसमें जो होगी वो समझ में आएगी। ठीक, चलिए कुछ और देखते हैं। अब इस पर भी थोड़े से प्रश्न बदल देते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन जो है y² बराबर 8x में x बराबर 0 से नाभिलंब तक का क्षेत्रफल, नाभिलंब तक का थोड़ा सा बदल दिया। अब नाभिलंब कैसे कहेंगे, तो आपको याद करना है, मैंने आपको ये कहा था कि इस तरीके से जब इसको खींचते हैं तो यहाँ पर एक A0 आता है, इसको मिलाते हैं तो ये नाभिलंब है। तो हमें ये पॉइंट जानना है, नाभिलंब तक के लिए हमें ये पॉइंट जानना होगा, ये वाला पॉइंट, यानी कि A जानना होगा। अब पहले ये सोचो कि इस ये है क्या, पावर 2 1, यानी कि परवलय। कौन से अक्ष पर? हाँ, x अक्ष पर,
सिंपल, x अक्ष पर है। तो इसके लिए जो हमें अब दिखा कि वाई स्क्वायर बराबर जो 8x है, ये जो परवलय का रूप है x अक्ष पर, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4x वाला है, 4x वाला है। वाई स्क्वायर 4x बराबर 8x, जब इसको इक्वल करके रखेंगे 8x, 4x बराबर 8x, तो x से x कट जाएगा, यानी कि जो a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, यानी कि जो नाभिलंब है वो हमारा 2 पर है। नाभिलंब कहाँ है? 2 पर है। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको ड्रॉ? इस तरीके से x अक्ष पर हैं तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ये मान लिया 1, ये 0 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2 -1 -2, इसे मान लिया 2। तो हमें निकालना है नाभिलंब तक का, 0 से लेके नाभिलंब तक, यानी कि यहाँ तक का क्षेत्रफल, यानी कि ये हिस्सा पूरा निकालना है इस बार। ये वाला जो हिस्सा है ये हमें पूरा निकालना है। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बताइए, जब ऊपर वाले का निकाला तो सिंपल में हमने सोल्यूशन कर दिया था, क्या अब इसी का डबल निकालना है हमें? सिंपल, एरिया बराबर में डबल निकालना है 0 से लेकर 2 तक, y dx, अरे dx रखेंगे तो y रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में है ये, a बराबर 2, 0 से 2 तक y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर में √8x, यानी कि √8x dx, सिंपल। तो एरिया बराबर 2, 0 से 2 तक, इसको लिख सकते हैं कर्णी, यानी कि √8 √x dx। ये कांस्टेंट होता है तो इसको बाहर कर देते हैं, √8 बाहर, 0 से 2 तक x की घात 3/2 dx। बहुत सिंपल, इजी, एकदम सवाल आसान है। इसको और तोड़ते हैं √8 को, तो इसको लिखा जाता है 4 × 2, 4 का जो अंडर होता है 2 √2, ये आ जाता है। तो 2 √8 के लिए 2 √2, 0 से 2 तक, समाकलन कर देते हैं। x की घात 3/2 है, यानी कि x की घात n है, फॉर्मूला है x की घात n + 1, यानी कि 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1, इसको 0 से 2 तक सॉल्व करना है। ठीक, 2 दूनी 4 √2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2, यानी कि नीचे आया 5/2, ठीक, इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 5/2, 0 से 2 तक। ठीक, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको लेके सॉल्व करना है। ठीक, तो ये कुछ सवाल थे परवलय के बेस्ड पे, इससे जो कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आता आपके इस चैप्टर में परवलय से। अब ये होगा कि हाँ, मिक्सचर कर दे, सरल रेखा परवलय एक साथ जोड़ दे, तो मैं आपको एक साथ वाले सवाल, जब ये सरल रेखा कल ख़त्म हुई है, परवलय आज हुआ है, ठीक, कल मैं आपको दीर्घवृत्त करा सकता हूँ, वृत्त करा देंगे, मॉडुलस करा देंगे, उसके बाद जो है हम आपको मिक्सचर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, ये आपके जो क्वेश्चन है NCERT बेस से भी हो सकते हैं, RD शर्मा से भी हो सकते हैं, अलग अलग जो किताबें हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पहले बेसिक से ही कराते हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाए तो इस चैप्टर में आपकी पकड़ बन जाती है और आप गलती नहीं करेंगे। ठीक, चलिए।